करना, उसकी आराधना करना और उस पूजन के अनुसार उसका जल उसको पिलाना। तो वो जल हमने पिलाया। अब वो बच्चा जिसका डॉक्टर ने मना कर दिया था वो दादा पापा मम्मी बोलना चालू कर दिया है, उसकी वाणी आ गई। ये पत्र लिखा है। हर हर महा विराजमान होइए, रांची झारखंड। शिव कृपा है ही ऐसे। एक सुंदर पत्र और है। राजा मणि जी गौरा शिक्षिका इंदौर। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोल दो, हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी बेटी के गले में गठान डॉक्टर ने बता दी थी जो कि थी। पत्र आपने लिखा ना। पशुपति व्रत किया और गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई है, हमने जो व्रत करा था वो उस गठान के लिए ही करा था। हमें तो आज मालूम पड़ रहा है कि लोग गठान के लिए भी व्रत कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा। गुरुदेव पहला पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, थोड़ा सा कष्ट हुआ, और दूसरा जब पशुपति व्रत आया तो गठान अपनी जगह पर नहीं थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि गठान कहां गई। ये पत्र है। विराजमान हुए, हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसे। यहां इस कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर ना तो कोई बेल है ना कोई भभूति, और हम तो आपसे ये भी मना करते हैं कि कभी यहां पर आए हुए हो तो दिया भी मत लगाना, अगरबत्ती भी मत लगाना। आप तो केवल उस दिए और अगरबत्ती की जगह पर हृदय का दीप जलाकर शंकर पर विश्वास की अगरबत्ती लगाकर उससे निवेदन कर कर जाना, बाबा कर दे। वो मिल गया। केवल उससे एक बार दिल से कहो तो तुम कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अब उससे कहते ही नहीं। दिया तो सबको ही लगाते हैं, दीप तो कोई सभी लोग जोते हैं, दिया तो हर एक व्यक्ति लगाता है, अगरबत्ती भी लगाता है, श्रीफल भी ले जाता है, दुनिया की सारी सामग्री लेकर दुनिया के लोग मंदिर जाते हैं। पर मेरा निवेदन केवल इतना सा है इस पावन व्यासपीठ से कि दुनिया के लोग नारियल लेकर भी मंदिर जाते हैं, दुनिया के लोग लड्डू लेकर भी मंदिर जाते हैं, दुनिया के लोग सारी वस्तुएं लेकर मंदिर में जाते हैं, दिया अगरबत्ती सब लेकर जाते हैं। पर मेरा निवेदन आप सबसे इतना सा है कि आप जब भी भगवान के मंदिर में जाना कुछ लेकर जाओ मत जाओ, पर दिल लेकर और विश्वास लेकर जरूर जाना। काम फतेह हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आप उससे कहो तो दिया ले गए तो दिल नहीं ले गए, और दिल ले गए तो दिए की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप कहो तो उससे, आप उसे निवेदन तो करो। कई बार विश्वास के साथ अविश्वास भी उत्पन्न हो जाता है। कैसे? जैसे कई माताओं की आदत रहती है, तुलसी जी को दिया लगाएगी तो तुलसी जी के कुंडे में ही धर के आ जाएगा। अब तुलसी जी के कुंडे में, तुलसी जी के गमले में वो दिया रख दिया। अब दिया तो रख दिया तुलसी के कुंडे में। अब वो बेचारी तुलसी मैया हवा पवन देव से कह रही चल जा चल जा चल जा। पवन देव ने पूछा क्यों? कि वो आई थी दिया रख के चली गई।
अब दिए की आंच तुलसी महारानी को इतनी लग रही कि तुलसी महारानी हवा में इधर झुके, हवा में उधर झुके, इधर झुके उधर झुके, तुलसी मैया झुकती रहे। कारण दिया रखना था आपको तो थोड़ा दूर रख दो, पर तुलसी के कुंड में ही दिया रख देना, ये उत्तमता नहीं है। तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो, बढ़िया जोरदार साड़ी माड़ी अच्छी जोरदार टिप टाप करके पटरी मटरी लगा के, और कोई की आए और तुम्हारी आरती उतार के तुम्हें दिया धर के चली जाए, तो तुम भी कहते कई दी के में होली है जो दिया रख दिया। कोई दिया रखकर चले जाए तो उसमें श्रेष्ठता कहाँ होगी, उसमें आनंद की अनुभूति कहाँ होगी, उसमें तो आपको कष्ट ही महसूस होगा। भगवान की आराधना करो, खूब करो, दिल से करो, भगवान की भक्ति करो, दिल से करो, पर कभी ये विचार कर कर करना कहीं हमारी भक्ति से भगवान को कष्ट तो नहीं हो रहा है, हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं इससे हमारे परमात्मा को, हमारे भगवान को कष्ट महसूस हो रहा। आप दिल से परमात्मा को रिझाने का प्रयास करिए। महाराज पानी वही पीते हैं जिनको प्यास लगती है, और महादेव की भक्ति वही करते हैं जिनको शिव तत्व की आस लगती है। सहज नहीं है महादेव की। महादेव की भक्ति कोई साधारण नहीं है। आप उसको रिझाओ तो, हमने तो जितना शंकर भगवान को, सारे देवताओं को तुमने सब चीज अच्छी दी, पर शंकर भगवान को जो जो दिया सब झूठा दिया। एक एक चीज का अंदाजा लगा लो, जो तुमने भगवान को दिया वो सब झूठा, बाकी के सबको दिया तो सच्चा दिया, पर शिव जी को सब चीज झूठी चढ़ी। पानी मछली ने झूठा कर रखा था, दूध गाय के बछड़े ने झूठा कर रखा था, फूल भौरे ने झूठा कर रखा था, शक्कर किसने झूठी करी थी? ठीक। हम शुरू से भगवान को झूठा देते आए ना, इसलिए हम लोगों ने विश्वास भी भगवान पर झूठा ही करा है। थोड़ी देर तो हमारी चित्त वृत्ति भगवान में लगती है, थोड़ी देर तो हमारा मन भगवान में लगता है, थोड़ी देर तक तो लगता है कि हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहा है, और जैसे ही चप्पल पहन के निकले, अब तो महाराज का तो काम ही बोलना, वो चप्पल पहन के जो निकले ना, इसको कहते शमशानी वैराग्य। जब तक शमशान में मुर्दा जले ना, तब तक लगे कितना अच्छा था बेचारा, कितना जोरदार था, हैं? पूरा मोहल्ला में अच्छा रहता था, मालूम ही नहीं पड़ा कब निपटी गया। शमशान में जब तक बैठे रहेंगे ना, तो बस यही स्मरण होगा, अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत जोरदार था, सबके लिए करता था, चले गया बस। और जैसे ही शमशान से बाहर निकले और गाड़ी पे बैठे, बस शमशान से पांव बाहर आया, उतनी देर में याद आया, अरे बताओ ये कोई टाइम होता है ले जाने का? ले जाना ही था तो सुबह 9 बजे से ले जाते, 11-12 बजे तक सब हो जाता, 12 बजे दुकान खुल जाती। अब दोपहर में टाइम दिया 1 बजे ले जाने का, अब सारे घर के लोग तो रो रहे हैं और ये दुकान का टाइम देख रहे हैं, इसके चक्कर में मेरी दुकान बंद पड़ी है, कब ले जाए कब खोलो। कब ले जाएं और मैं कब मैं खोलूं, इसके चक्कर में मेरी दुकान बंद पड़ी है। ये उसी में कहा ले, पत्नी अपनी पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से जाकर कहा, मेरा पति इतना झुटेला है ना, इससे मैं इतनी परेशान हो गई झूठे आदमी से, मेरा मन करता है कि मैं तो मरी जाऊं। इतना झूठा पति मैंने संसार में नहीं देखा।
तो बेचारी पड़ोसन ने पूछ लिया, मुझे तो भैया ऐसे लगते ही नहीं कि झूठे हैं, अब तुझे क्या मालूम? तो उनने क्या झूठ बोला वो तो बता। सुबह से चिल्ला रहे हैं, किसी ने मेरी जेब में से 5,000 रुपए निकाल लिए, किसी ने मेरी जेब में से 5,000 रुपए निकाल लिए, किसी ने मेरी जेब में से 5,000 रुपए निकाल लिए। तो इसमें झूठ क्या बोल रहा है? मैं 4 बार बाथरूम में जाके गिन के आई, 4 ही थे। मतलब बताओ चोटी को क्या क्या? मैं 4 बार गिनती आई, वो 4,000 ही थे। मतलब बेचारा अरे महाराज हृदय लगाना सीख लीजिए। आप भगवान शंकर को चित्तवृत्ति देना सीख लीजिए। कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, हर हर महादेव। जानी है दौलत नब सेवास कर, आनी जानी है दौलत नब सेवास कर, आनी जानी है दौलत नब सेवास कर, आनी जानी है दौलत नब सेवास कर। एक ठिकाने पे जालिम ये रहती नहीं, एक ठिकाने पे जालिम ये रहती नहीं। आज आई है आकर हो चली जाएगी, आज आई है आकर चली जाएगी। इस दौलत का कोई भरोसा नहीं, इस दौलत का कोई भरोसा नहीं। कर ले भोले की भक्ति तू दिल से जरा, कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, ओ तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, कर ले भोले की भक्ति तो दिल
से जरा। दोनों हाथ से जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा, दोनों हाथ बोले ना कोई दुख में तेरे, काम आएगा ना कोई दुख में तेरे, काम आएगा ना कोई दुख में तेरे, काम आएगा ना कोई दुख में तेरे। परिवार वाले दुनिया में होंगे तेरे, परिवार वाले दुनिया में होंगे तेरे। भूल जाए सी बातों नादान तो, भूल जाए सी बातों नादान। इस दीवानी का कोई भरोसा नहीं, इस दीवाने का कोई भरोसा नहीं। कर भोले की भक्ति दिल से जरा, कर भोले की भक्ति दिल से जरा। सुख के साथी सभी दुख में टकराएंगे, सुख के साथी सभी दुख में टकराएंगे। सोच पगले न वो तेरे काम आएंगे, सोच पगले न वो तेरे काम आएंगे। भूल जाए इस बातों को नादान तो, भूल जाए इस बातों को नादान। इस कहानी का कोई भरोसा नहीं, इस कहानी का कोई भरोसा नहीं। कर भोले की भक्ति दिल से जरा, कर भोले की भक्ति दिल से जरा। तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा। जय हो भोले की भक्ति तो दिल से जरा। तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं।
मानव जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मानव जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरा मेरा भी भाई ठिकाना नहीं, तेरा मेरा ये घर है ठिकाना नहीं। भगवान शिव की भक्ति कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये दिल, ये चित्त, ये हृदय, ये वृत्ति भगवान को देकर चलिए साहब, जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाए। आप कहो तो उससे दिल की बात, जब आप अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कह देते हो, भगवान शंकर से बोल देते हो, तो जीवन सार्थक। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए। बहुत ध्यान दीजिए, कीचड़ में पैर फंस जाए तो कहाँ जाना चाहिए? नल के पास जाना चाहिए। और दिल जब हृदय काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और संसार में फंस जाए तो शिव महापुराण में जाना चाहिए। इस चित्त को ले, अगर कीचड़ में पांव फंसे तो नल के पास जाओ, और अगर हृदय कहीं गलत जगह पर जाकर फंसे तो मेरे देव अधिदेव महादेव के पास जाओ, वहां पहुंच जाओ। एक शिवरात्रि की बड़ी प्रचलित कथा है, आप लोगों ने सुनी ना सुना? एक बार देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों बात कर रहे थे और बड़े प्रेम से बातें कर रहे थे। अब देखो, अपने को लगता है कि अपन जो बात करते हैं तो वो कोई सुनता नहीं होगा, पर जिस घर में हम रहते हैं उसका नाम होता है मकान। क्या नाम है? मकान। मकान मतलब दीवालों के भी कान। मकान का मतलब क्या होता है? दीवालों के भी कान। मतलब आप अगर एक कमरे में बैठकर भी बात कर रहे हो ना, और कमरे में भी अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तो ये पक्का है कि तुमने जो बात करी है वो कहीं ना कहीं जाकर पहुंच ही जाए। ये पक्का है। भगवान शंकर और पार्वती जहां बात करते थे वहां तो मकान ही नहीं था। कौन से मकान में रहते थे शिव पार्वती? कोई कमरे में रहते थे क्या? कि उनके लिए कोई अलग से वीआईपी रूम बना हुआ था? हाँ, ये पक्का है कि एसी तो लगा हुआ था, पर वो भी केवल खुद के लिए नहीं, जो आता था उसको भी भगवान कूल कर देते थे, उसको भी भगवान ठंडा कर देते थे। इसलिए आज भी नियम है, शिव जी के धाम अर्थात शमशान में जो जाता है वो ठंडा होके ही जाता है, चाहे उसमें कितनी भी गर्मी भरी। और आपसे भी निवेदन है, गर्मी ज्यादा नहीं रखना, नहीं तो एक दिन तो शंकर के दरवाजे आना ही है ठंडे होकर। तो गर्मी नहीं, आप तो शिव तत्व को जानो, भगवान का भजन करो, शंकर का स्मरण करो, शिव नाम का जाप करो, हमें मतलब नहीं। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी, सूरमा से सूरमा भी एक ना एक दिन शमशान में पहुंच ही जाता है, चाहे उसने कितनी भी बादाम खाई हो, चाहे काजू खाया हो,
चाहे कितना भी जोरदार उन्हें पाउडर लगाया है, चाहे कितनी भी उसमें डेंटिंग पेंटिंग करियो, चाहे खजूर वाली चोटी करियो, पर आखिरी में तो जाना वही। अब मेरे उगड़ बाबा, मेरे भोलेनाथ, ये शिवरात्रि की बड़ी सुंदर कथा है। आपने सुनी ना सुनी वो आपके ऊपर, पर बड़ी बड़ी आनंदमय कथा है। आज शिवरात्रि है, पूरे देशवासियों को और संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले मेरे सनातनियों को, मेरे शंकर के उपासकों को, मेरे शिव भक्ति में डूबने वालों को, मेरे राम कृष्ण की भक्ति करने वालों को, संपूर्ण सनातनियों को आज मेरे शंकर भगवान के प्रागट्य दिवस की और मंगल विवाह दिवस की बधाई है। संपूर्ण विश्व में जन्मदिन के दिन ही विवाह हुआ था शिव जी का। आज ही के दिन शिवलिंग पृथ्वी पर प्रगटा था। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जिस शिवलिंग का निर्माण करा था वो आज ही के दिन करा था। और भगवान शंकर का मंगल विवाह वैसे तो शास्त्रों में अलग महीना दिखता है, पर आप सब और हम सब मनाते हैं तो शिव विवाह ये सुंदर शिवरात्रि पर मनाते हैं। एकांत में बैठे हुए, और जितना एकांत भगवान शंकर के पास था उतना एकांत किसी के पास नहीं था। हमारे तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देव ऐसे हैं जो एकदम अलग होकर एकांत में जाकर बैठते हैं कि हम जब कहीं बैठे और हमारा स्मरण जब हो तो वो स्मरण दिखावे का नाम। और हम कहां बैठते हैं? जहां दिखावा हो। और मेरे शंकर, मेरे भगवान विष्णु, मेरे भगवान ब्रह्मा कहां बैठते हैं? जहां दिखावा ना हो। ब्रह्मा जी कहां बैठे हैं? कमल के पुष्प के ऊपर अकेले एकांत में। भगवान विष्णु कहां बैठे? क्षीर सागर में, जल के अंदर, शेषनाग की सैया पर, कोई जा ही नहीं सकता। और मेरे भगवान शंकर कहां जाकर बैठे? कैलाश पर, एकांत। बारंबार आपसे कहते हैं कि आप कभी भी जीवन में कभी भी आप कुबेरेश्वर धाम आएंगे तो एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जाइएगा। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, बस कोई दिया नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई धूप बत्ती नहीं, बस केवल आपको उससे निवेदन करना। 108 बार कहीं पर भी बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर चले जाना, भगवान से प्रार्थना कर कर जाना। बाबा ऐसी कृपा करता है कि खींच कर बुला ही लेता है। ये उसकी करुणा है, ये इसकी करुणा। एक नेपाल का पत्र है, कोई नेपाल से श्रेया जी अटल नेपाल से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? अच्छा, जजमान भी हैं कथा के? अच्छा अच्छा। श्रेया जी अटल नेपाल से हैं। आपने लिखा है, गुरुदेव यहीं की यहीं है, जरा माइक भी दे सकते हैं अपन इनको, देव जरा। पास में है, अपने मोहल्ले के, एक ही एरिया में। ज्यादा दूर होते तो ना देते, पर नजदीक में है तो आप नेपाल से कहाँ से आई हैं?
मैं इनरवा से आई हूँ, विराटनगर के बगल में है। जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रेया अटल आपका नाम है? हाँ। जी, बाबा की कृपा बनी रहे। आपने इसमें लिखा है गुरुजी 27 नवंबर को मैं आई थी अपनी 27 नवंबर को पहली बार। 27 नवंबर कौन सी वाली? ये अभी जो गई है। गई है। इसको मैं पहली बार यहाँ आई थी बाबा से बोलकर। बाबा से बोलकर गई थी, लेकिन 3 महीने में वापस आऊंगी बोलकर नहीं गई थी। नहीं गए थे? फिर भी बाबा ने बुला लिया 3 बुला महीने? लिया। कोई काम बोलकर जरूर गए होगे, ये पक्का? मैं काम बोल के गई थी, जो मेरा बहुत सारा कर्जा था मेरा परिवार का। जी। लेकिन बात जा रही थी, जहाँ मैं फिर कल आने लगी तो एक बात आई थी भैया के पास। मेरे भाई भी आए हैं, तो भैया जी भैया के पास आई थी बात, और मुझे इतना विश्वास है मैं इधर से वापस जाऊंगी तो मेरा सारा काम हो जाएगा। हो जाएगा, बाबा कृपा करे। आपने इसमें बहुत सुंदर सुंदर भाव लिखे हैं कि कर्जा भी था पर हिम्मत बाबा ने दी है। जो आज हम यहाँ घर बैठे हुए हैं, ये बाबा की हिम्मत है और बाबा ने कृपा करी है। गुरुजी पहले भी आई थी तो मैं अपने मन से नहीं आई थी, मम्मी के बोलने से ही आई थी। अभी भी मैं बोली मम्मी क्या 3-3 महीना में जाना है? मम्मी बोली नहीं बेटा तू जा, तेरा काम सारा हो जाएगा, जा। बस उन्हीं के कहने से आई हूँ बाबा। बस बाबा पर विश्वास कर आए हो ना, तो बाबा करने वाला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप उससे निवेदन करो, दिल से करो, वो बुलाएगा। और आपसे सभी से निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक मोबाइल पर यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, मत आओ। आप तो दिल लगाकर एक बार देवाधिदेव महादेव की कथा हृदय से सुनो और उससे कहो मन बहुत है पर तू बुलाएगा तभी मेरा जाना। नहीं तो कहां कौन आना, कौन बुलाएगा? महाराज मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उससे कहो, हृदय चित्त से कहो।